हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। यह वीडियो आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। प्रश्न नंबर 3, आर्य कब भारत आए थे? आर्य कब भारत आए थे? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य। ऑप्शन नंबर बी। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आए थे। प्रश्न नंबर 4, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो दूध और इसके उत्पाद। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 5, आर्य शब्द का अर्थ है? आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन नंबर ए, श्रेष्ठ या कुलीन आर्य शब्द का अर्थ। प्रश्न नंबर 6, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे आर्य भारत में। ऑप्शन नंबर डी। मैक्स मूलर ने आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया माना है। प्रश्न नंबर 7, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो आक्रमणकारी के रूप में आए थे। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, आक्रमणकारी। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु है? आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी तो लोहा। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, लोहा। प्रश्न नंबर 9, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबे का। ऑप्शन नंबर बी, तांबे का प्रयोग किया गया था वैदिक युग में लोगों द्वारा सर्वप्रथम। वेद शब्द का क्या अर्थ होता है? वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। क्या है? ज्ञान। ऑप्शन नंबर बी, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। प्रश्न नंबर 11, आर्यों को एक जाति कहने वाला यूरोपियन कौन था? आर्यों को एक जाति कहने वाला यूरोपियन था मैक्स मूलर। ऑप्शन नंबर डी, मैक्स मूलर। आर्यों को जाति किसने कहा? तो मैक्स मूलर ने, जो कि एक यूरोपियन था। प्रश्न नंबर 12, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? वैदिक युग में जो राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उस कर को क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था बलि। ऑप्शन नंबर बी, बलि को संग्रहित करने वाले अधिकारी को भागदूत कहते थे। प्रश्न नंबर 13, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु में थी। ऑप्शन नंबर सी, सप्त सिंधु। सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक विस्तृत थी। प्रश्न नंबर 14, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रश्न नंबर 15, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस कथन से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गायों के अनेक संदर्भ हैं, अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे और पुरोहित को दिए जाने वाला उपहार प्राय गाय होती थी, न कि जमीन। तो प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 16, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। ऑप्शन नंबर ए, पशुपालन था ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय।
प्रश्न नंबर 17, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वैदिक आर्य संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। प्रश्न नंबर 18, वैदिक युग में अनुलोम विवाह स्वीकृत था। ऑप्शन नंबर बी, अनुलोम विवाह अर्थात उच्च जाति का व्यक्ति निम्न जाति में विवाह कर सकता था। ऑप्शन नंबर बी, अनुलोम विवाह स्वीकृत था वैदिक युग में। प्रश्न नंबर 19, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 3 मंडल में मिलता है गायत्री मंत्र का उल्लेख। रचना इसकी की गई थी विश्वामित्र द्वारा और देवता को समर्पित है यह सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। प्रश्न नंबर 20, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी तो व्यवसाय पर। ऑप्शन नंबर सी, व्यवसाय पर आधारित थी वर्ण व्यवस्था। प्रश्न नंबर 21, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम अनुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। प्रश्न नंबर 22, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का क्या अर्थ है? वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है चावल। ऑप्शन नंबर सी, चावल। व्रीहि का अर्थ है चावल। प्रश्न नंबर 23, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है तो ऑप्शन नंबर बी, शूल्ब सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शूल्ब सूत्र। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 24, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की विजय होती है। प्रश्न नंबर 25, ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो नौवां मंडल। नौवां मंडल पूर्णतः सोमदेव को समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, नौवां मंडल। प्रश्न नंबर 26, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है। ऑप्शन नंबर डी, 10वां मंडल। प्रश्न नंबर 27, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र। प्रश्न नंबर 28, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर है 1028। प्रश्न नंबर 29, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म क्या था? तो यह था प्रकृति पूजा और यज्ञ। प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 30, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिया था। ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न नंबर 31, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ऑप्शन नंबर ए, अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर ए, अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। प्रश्न नंबर 32, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो वैदिक युग में हुई है। ऑप्शन नंबर ए, वैदिक युग में हुई है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 33, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं तो कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, पतंजलि।
ऑप्शन नंबर बी पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। प्रश्न नंबर 34, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो गौतम ने। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि हैं। प्रश्न नंबर 35, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध यानी कि दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। इस युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुष्णी या फिर परुष्णी आधुनिक नाम रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजय हुआ था। प्रश्न नंबर 36, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको माना जाता है? प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे माना जाता है? तो मनु को माना जाता है और मनुस्मृति के लेखक भी मनु हैं। प्रश्न नंबर 37, अस्तोमा सदमय, तमसोमा ज्योतिर्गम्य और मृत्योर्मा अमृतगम्य कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है उपनिषद से। ऑप्शन नंबर ए। उपनिषद से लिया गया है इसे। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 38, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। ऑप्शन नंबर सी, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 39, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्रदेव के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का राइट आंसर है इंद्रदेव। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था तो सरस्वती का। ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी और ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। प्रश्न नंबर 41, शब्द निष्क का अर्थ है वैदिक काल में आभूषण। इसका अर्थ बाद में हुआ निम्न रूप में है। निष्क शब्द का अर्थ वर्तमान में, बाद में क्या हुआ था निष्क का? तो यह हुआ था सिक्का। ऑप्शन नंबर सी सिक्का। प्रश्न नंबर 42, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख कौन थे? तो इंद्र थे सबसे प्रमुख। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इंद्र। प्रश्न नंबर 43, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। ऑप्शन नंबर बी 18 है पुराणों की संख्या। प्रश्न नंबर 44, वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण सभ्यता थी वैदिक सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। ऑप्शन नंबर बी वैदिक सभ्यता कहलाई। प्रश्न नंबर 46, ऋग्वैदिक समाज किन 4 वर्णों में विभाजित था? तो यह था ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। वर्णों का विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। प्रश्न नंबर 47, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो उत्तर है 108। ऑप्शन नंबर ए 108 है उपनिषदों की संख्या। प्रश्न नंबर 48, वेदांग की संख्या है। वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांग की संख्या है 6। ऑप्शन नंबर सी 6, वेदांग की संख्या है 6। प्रश्न नंबर 49, आर्यों का समाज कैसा था? आर्यों का समाज कैसा था? तो पितृ प्रधान था। ऑप्शन नंबर बी आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 50, आर्य समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? आर्य समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो ऑप्शन नंबर सी परिवार या कुल। ऑप्शन नंबर सी परिवार या कुल, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 51, वैदिक काल में क्या प्रचलन नहीं था? वैदिक काल में क्या प्रचलन नहीं था? प्रश्न का जवाब सभी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।